बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, अविवाहित बेटियों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अगर आपके भी घर परिवार में कुमारी लड़कियां हैं, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, या 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, वैसे अगर लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनकी उम्र 20, 22, 25 साल की है ना, तो भी यह नया नियम, नया आदेश लागू होगा उन सभी लड़कियों और उनके माता पिता पर। क्योंकि हमारे भारत में कानून के मुताबिक 18 साल से पहले तो लड़कियों की शादी भी नहीं हो सकती है। तो मतलब उन सभी लड़कियों के लिए जो 18 साल से कम उम्र की है, उनके लिए यह नियम है ही। बाकी चाहे बड़ी उम्र की लड़कियां भी हैं, अगर अभी तक कुमारी हैं, शादी नहीं हुई है, तो उनके हित में अविवाहित बालिका बेटियों के हक में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। यह नया नियम जो माता पिता और लड़कियां दोनों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह तो हम लोग जानते ही हैं। इसके अलावा देखिए, अब हिंदू आचार संहिता में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें दहेज पर रोक लगाने को लेकर प्लान किया जा रहा है। और हिंदुओं में अब भोज में भी सिर्फ 13 लोग ही शामिल हो पाएंगे, और शादियों में होने वाले फिजूल के खर्चे को भी रोकने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। हिंदू आचार संहिता में यह बड़े बदलाव करके दहेज वगैरह पर रोक लगाई जाएगी, और शादी में जो अनाप उल्टे सीधे खर्च किए जाते हैं, उन पर भी रोक लगाने का नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। हिंदू आचार संहिता अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक होगी, और इसके पहले चरण में 356 पेज की आचार संहिता की 1 लाख प्रतिलियां छपाई गई है, जो हिंदुओं के घर घर जाकर पहुंचाई जाएगी। विवाह में कन्यादान के अलावा दहेज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। तो यह स्पेशल हिंदुओं के लिए है। जैसे इस्लाम में विवाह कानून को लेकर कुछ नियम कायदे होते हैं, वैसे हमारे हिंदू में स्पेशल यह हिंदू आचार संहिता बनाई जा रही है। दोस्तों, यह तो पब्लिक होगी, तब इसकी गाइडलाइन सारी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल योजना एक्सपर्ट 18 के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी फिलहाल आपको हिंट दे देता हूं कि यह भी तैयार हो रही है। इसके नियम अक्टूबर 2025 में पब्लिश कर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि अविवाहित बालिका बेटियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह अधिकार मिला है। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं है, तब तक वह अपने माता पिता से भरण पोषण मांग सकती है, और अगर माता पिता उनके लिए खर्चा पानी नहीं देते हैं, तो इसके लिए बकायदा लड़कियां फैमिली कोर्ट में भी दावा कर सकती है। अभी एक दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। उसके बाद देश भर में कुमारी बालिका लड़कियां और उनके माता पिता के बीच काफी चर्चा का मुद्दा बन गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी बेटियां अपने माता पिता से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। जैसे पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और फिर पत्नी अपने पति से हर महीने गुजारा भत्ता लेती है, वैसे ही जब तक लड़कियों की शादी नहीं होगी, तब तक वो अपने माता पिता से गुजारा भत्ता ले सकती है। ऐसा यह फैसला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत विस्तार देने के रूप में देखा जा रहा है। जबकि अब तक की स्थिति यह थी कि कोई बेटी केवल तभी तक भरण पोषण की हकदार मानी जाती थी जब तक कि वह बालिका है या शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो। मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थी, तभी तक वह अपने माता पिता पर आश्रित रह सकती थी। अभी तक मौजूदा जो हाईकोर्ट के फैसले और कानूनी कायदे रहे हैं, उनके मुताबिक दोस्तों, जैसे ही वो 18 साल की हो जाती थी, तब उसके यह अधिकार खत्म हो जाते थे। क्योंकि 18 साल के बाद शादी करने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में भी, खास करके अगर मामला साधारण न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चल रहा हो, तब तक वह कंडीशन लागू होती थी। लेकिन अब एक नए केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बालिका बेटी भी अविवाहित है, और जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं हुई है, खुद का कोई काम धंधा नौकरी वगैरह नहीं कर रही है, तो वह भी अपने माता पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है। समझ रहे हो, हाईकोर्ट के इस फैसले को महिला अधिकारियों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उन बेटियों को राहत मिलेगी जो उच्च शिक्षा या अन्य कारण की वजह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है। तो उन सभी बेटियों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। अब इस फैसले के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देखिए कि अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस फैसले के अनुसार कहा कि यदि मामला किसी फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत स्थापित की गई हो, तो वहां पर अविवाहित बालिका बेटी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण के भत्ते की मांग कर सकती है, वह भी माता पिता से। इस फैसले को सुनते हुए जस्टिस जसवीर सिंह पुरी ने कहा कि यदि अविवाहित बेटी जो कि बालिका है, ना ही शादीशुदा है और ना ही आत्मनिर्भर है, तो उसे अपने माता पिता से तब तक वह भरण पोषण मिलना चाहिए जब तक उसकी शादी ना हो जाए, वह विवाह ना कर ले, या फिर वह आर्थिक रूप से खुद आत्मनिर्भर ना हो जाए। अब समझिए किस किस के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला पंजाब के गुरदासपुर की 2 बहनों द्वारा याचिका दायर की गई है, और इस केस पर सुनवाई करते हुए
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के ऐसे न्यायालय हैं, जब भी यह कोई फैसला सुनाते हैं तो वह एक उदाहरण बन जाता है। हमारे भारतीय संविधान के सख्त कानून के तहत उस फैसले को अगर नए नियम के तहत देखा जाता है तो देश भर की जितनी भी कुमारी लड़कियां हैं उनके लिए यह हाईकोर्ट की तरफ से फैसला काफी अहम है। दोस्तों, इसके पीछे 3 पॉइंट्स देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह भरण पोषण का अधिकार है केवल नाबालिग बेटियों तक ही सीमित नहीं है। यदि याचिका फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत की गई है तो बालिका बेटियां भी इनके लिए अपना दावा पेश कर सकती है। दूसरा, व्यक्तिगत कानून का समावेश भी इस फैसले में किया गया है। फैमिली कोड और व्यक्तिगत कानून जैसे कि हिंदू दत्त और भरण पोषण अधिनियम और सीआरपीसी दोनों के तहत ऐसे मामले पर सुनवाई कर सकती है। और तीसरा विधि समानता की दिशा में बड़ा कदम है। यह फैसला लैंगिक और पारिवारिक अधिकारों का संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देश भर की अविवाहित बालिका बेटियों के लिए राहत की बात है। हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनाया गया यह नया निर्णय। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या यह फैसला समाज में अच्छे बदलाव लाएगा या फैसले से समाज में लड़कियां गलत फायदा उठाएगी अपने माता पिता का, या माता पिता भी जा सकते हैं ड्रम में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।